हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल की 5 नंबर के लिए ये ड्रेस बनाकर दिखाई थी। ये मैंने 5 नंबर की चोली के साथ बनाई थी और इसको आप 4 नंबर के चोली के साथ भी बना सकते हैं, सेम स्टिच के साथ। और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाकर बताया है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और आज इसके साथ मैं आपको मैचिंग का हेड बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसके साथ मैंने मैचिंग की हेड बनाई है और इसमें भी मैंने इसी तरह से, जैसा पफ स्टिच का जो वर्क हमने ड्रेस में किया है, तो इसी तरह से मैंने इसको बनाया है पफ स्टिच के साथ। और 2 कलर से ही मैंने इसको मल्टी कलर में, और जो हमारा नियॉन लेमन कलर था, तो इसके साथ 2 कलर के साथ मैंने इसको बनाया है। तो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो 5 नंबर के लिए ही मैंने इसको बनाया है और 5 नंबर के लिए ही मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ। और उसी ड्रेस के साथ मैंने एक ड्रेस ब्लू कलर में बनाई थी, लाइट ब्लू में, तो उन्हीं शेड्स के साथ मैं आपको आगे बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें मैजिक रिंग बनानी है। सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें धागे को होल्ड करना है और इस तरह से पकड़ने के बाद ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे से हुक लेकर जाएंगे और ये धागा लेकर आएंगे, जो हम जिससे वर्क करना है उसको आगे लेकर आएंगे। और उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद एक चेन हम यहाँ पर और बनाएंगे और इसके बाद बल लेंगे। और बल लेने के बाद इसी रिंग के अंदर से हमें वर्क करना है, तो यहाँ से धागा लेकर आएंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे, धागा लेकर आएंगे और अब हमारे हुक में 3 धागे हैं, तो बल लेकर हम तीनों धागे इस तरह से निकाल देंगे। फिर से बल लेंगे, धागा लेकर आएंगे और एक ही बार में तीनों धागे निकाल देंगे। फिर से बल लेंगे, धागा लेकर आएंगे और बल लेकर तीनों धागे निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें इसमें वर्क करना है। यहाँ पर हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारी 3 की चेन है जो, तो एक वो काउंट होगी। उसके बाद हमें 11 हाफ डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, 11 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना ली हैं। एक हमारी जो शुरू में हमने स्टार्टिंग 2 चेन बनाई थी वो हो जाएगा, तो 12 हो जाएंगे टोटल। और इसके बाद ये जो मैजिक रिंग का धागा है, इसको हम खींच देंगे। तो इस तरह से जो बीच में हमारा ये सेंटर में होल दिख रहा है, इसको हम टाइट कर देंगे खींच के, तो ये हमारा बंद हो जाएगा। इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो जो हमारा पहला स्टिच था 2 चेन, तो उसकी सेकंड चेन में आकर हमें अपना हुक डालना है। यहाँ पर हमें अपना वर्क ज्वाइन करना है, लेकिन यहीं से हमें अपना दूसरा धागा भी कनेक्ट करना है। तो जो हमारा दूसरा कलर था मल्टी कलर, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम धागा डालेंगे। ये देखिए, जो 2 चेन थी उसकी ऊपर वाली चेन में, और यहाँ से हम अपना जो मल्टी कलर का थ्रेड है इसको लेकर आएंगे। ये देखिए, इस धागे को हमें दूसरी साइड लेकर आना है इस तरह से। और इसके बाद जो इसका छोर है, इसको हम बीच में से हुक के और हमारे धागे के बीच में से इस तरह से दूसरी साइड निकाल देंगे। और 1 और 2 चेन बनाएंगे, तो ये धागा हमारा लॉक हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा, जिससे अभी हम वर्क कर रहे थे, हल्का सा इसको खींच कर भी टाइट कर देंगे और ये धागा हमारा आगे आ गया। तो ये हमारा आगे लॉक हमें इसको साथ में ही करना है वर्क के साथ। ये देखिए, तो 2 चेन बनाने के बाद अब हम बल लेंगे और इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में अगली जो चेन है, इस तरह से धागा डालेंगे हुक, और ये जो हमारा नॉट वाला धागा है इसको भी हुक के ऊपर करेंगे और फिर दूसरा धागा लेकर आएंगे दूसरी साइड से और हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल लेंगे और अगली चेन में हुक डालेंगे। इस धागे को हमें साथ में रखना है हुक के ऊपर, और धागा लेकर आएंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे और इसी वाले होल में, अभी जहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, इसी स्टिच में एक बार और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे। नॉट वाले धागे को हमें बीच में ही रखना है
और इस चेन में अब हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि इसके पहले हमने 1 बार बनाया है, तो इस चेन में हमें 2 बार बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में अब हमें 1 बार बनाना है। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। एक चेन में हमें 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट चेन में 2 बार, उसके बाद फिर से 1 बार और अगली ही चेन में फिर से 2 बार। तो इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इतना मैंने बना लिया है और एक बार हम स्टिच को काउंट करेंगे। तो यहीं से ये देखिए जो हमारी चेन्स है इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक हमारी जो स्टार्टिंग 2 चेन थी, तो 17 हमारे स्टिच हैं और एक स्टिच हमारा और रह गया है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वाले स्टिच में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया था, तो लास्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पर हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, तो ये हमारे 18 स्टिच हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने बनाया है, एक स्टिच में एक हमारे 12 थे, एक स्टिच में हमने 1 बनाया, अगले में 2 बनाए, एक में 1, फिर अगले में 2। तो इस तरह से हमारे 12 के ऊपर ये 6 इंक्रीज़ होंगे, तो हमारे 18 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे अगली रो में। और इसके बाद फिर से हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो हमारे जो पहली 2 चेन थी इसकी सेकंड चेन में आकर हमें ज्वाइन करना है, लेकिन यहीं से हमें धागा भी अपना चेंज करना है। तो जो हमारा दूसरा कलर है पीछे, इसको हम लेकर आएंगे और जो हमारा मल्टी कलर का धागा है इसको हम इस तरह से खींच कर टाइट कर देंगे और इसको हम पीछे ही छोड़ेंगे, कट नहीं करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद, धागा चेंज करने के बाद, इस धागे को एक बार आप खींच कर टाइट कर दें। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद बल लेंगे और बल लेने के बाद जो अगली चेन है, नेक्स्ट जो हमारी चेन है, ये देखिए क्लियर दिख रही हैं आपको चेन्स। तो अगली जो चेन है इसके सिर्फ पीछे वाले धागे में, सिर्फ बैक लूप में हमें काम करना है। ध्यान से देखें, ये देखिए 2 धागे होते हैं हमारी चेन में, तो सिर्फ पीछे वाले धागे को उठाना है और सिर्फ पीछे वाले को नहीं उठाएंगे। ये देखिए आगे वाले को छोड़ेंगे, पीछे वाले को उठाएंगे और इसी के पीछे एक धागा और होगा। ये देखिए ये पीछे वाला धागा है, इसी के ठीक पीछे एक धागा और है, तो ये 2 धागे हम साथ में उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रंट वाला धागा हमें आगे छोड़ना है, पीछे वाला उठाना है और इसी के पीछे एक धागा और आपके हुक में आएगा। तो इस तरह से 2 धागे उठाकर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे। अगली चेन देखिए, अगली चेन लेमन धागा है हमारा, पीछे वाला धागा लिया और इसी के साथ एक धागा, जब थोड़ा आप हुक लंबा डालेंगे तो 2 धागे आपके हुक में आएंगे। तो ये 2 धागे लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे अगली ही चेन में। ये देखिए आगे वाला छोड़ देंगे, चेन में हमारे 2 धागे हैं, आगे वाले को हमें छोड़ना है, पीछे वाले में हुक डालेंगे और थोड़ा गहराई से हुक डालेंगे, तो पीछे आपके हुक में 2 धागे आएंगे। ये देखिए 2 धागे हैं हमारे हुक में, तो यहाँ से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगली चेन में ही फिर से इस तरह से हुक डालेंगे थोड़ा लंबाई में, तो 2 धागे आएंगे, इसको लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, आगे वाला धागा छोड़ेंगे चेन का और पीछे वाला धागा उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए हुक मैं गहराई से डाल रही हूँ तो खुद अपने आप उसमें 2 धागे आ रहे हैं और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे और इस रो में हमें कहीं पर कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। तो हमारे जो 18 स्टिच हैं, 18 के ऊपर ही हमें 18 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2 धागे मेरे हुक में आएंगे, फ्रंट वाला धागा जो है वो हमें छोड़ना है। तो ये इस तरह से हमारी किनारी दिखेगी, ये हमारी डिज़ाइन अलग तरीके से बनेगी और ये 2 धागे लेकर पीछे से यहाँ पर डबल क्रोशिया करते जाएंगे। क्योंकि सिर्फ आप ये वाला धागा लेंगे तो जब ये लेकर आप डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए ये मैंने बनाया, तो ये धागा हमारा जब एक रहेगा तो इस तरह से खींचेगा, ये हमारा धागा खींचेगा इस तरह से। ये देखिए कितना बड़ा होल दिख रहा है। तो इस तरह से ना लेकर हम 2 धागे लेंगे, 2 धागे साथ में लेकर जब हम स्टिच बनाएंगे, ये देखिए ये धागा हमारा लूज़ हो गया, तो इस तरह से 2 धागे लेंगे तो हमारा स्टिच एकदम सही बनेगा। ये देखिए खिंचेगा भी नहीं, होल भी नहीं आएगा उसमें, इस तरह से बनाएंगे। फिर से 2 धागे लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, आगे वाले धागे को हमें छोड़ना है।
तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये रो भी कंप्लीट है और 18 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और पीछे से अब हम दूसरा धागा लेकर आएंगे। ये जो हमारा मल्टी कलर का धागा है इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से, और जो पीछे हमारा ब्लू कलर है इसको हम खींचकर थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में अगली जो चेन है, ये देखिए चेन के 2 धागे हैं। अब हमें 2 धागे उठाना है चेन के। अभी हमने सिर्फ बैक वाले लूप में काम किया था। अब हमारी जो चेन के 2 धागे हैं, दोनों धागे लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस रो में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है और कहीं भी कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। और इस रो कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ जब हम ज्वाइन करेंगे तो अपना धागा चेंज करेंगे और फिर से हमारा जो ब्लू कलर है उसके साथ हम एक रो और डबल क्रोशिया की बनाएंगे। 18 स्टिच के साथ ही इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 3 रो हमारी कंप्लीट हैं। टोटल हमारी 5 रो बन चुकी हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने पहली रो यहाँ जो हमारे टॉप पर 2 रो हमने बनाई थी, एक हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की रो ब्लू कलर से बनाई। उसके बाद धागा चेंज किया, यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किए तो ये एक रो हमने मल्टी कलर से बनाई। इसके बाद यहाँ पर हमारे 18 हुए 12 से, और उसके बाद हमने 18 के साथ 3 रो बनाई हैं। तो एक रो मैंने डबल क्रोशिया के साथ बनाई, अगली रो हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड रो फिर से डबल क्रोशिया। तो इतना वर्क हमें कंप्लीट करना है। 5 रो टोटल हमारी बन गई हैं और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारी 3 चेन थी इसकी थर्ड चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ पर हमें फिर से धागा चेंज करना है। तो अगला जो हमारा दूसरा धागा है इसको लेकर आएंगे इस तरह से, और इसके बाद ये जो हमारा धागा है ब्लू कलर का इसको भी हम इस तरह से दूसरी साइड निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ा दूर तक ले जाकर लॉक कर देंगे। इसका वर्क हमें नहीं करना है तो इसको अब हम आगे कट करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद इसी वाले स्टिच में जहाँ हमने ज्वाइन किया यहीं से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगला जो स्टिच है, ये देखिए अगला जो स्टिच है तो इसका सिर्फ ऊपर वाला आगे वाला हमें धागा उठाना है। ये देखिए 2 धागे हैं हमारे, तो इस तरह से पीछे से हुक डालेंगे और सिर्फ आगे वाला एक धागा इस तरह से हम हुक पर लेंगे। ये देखिए 2 धागे हैं लेकिन सिर्फ एक धागे पर हमें काम करना है, पहले धागे पर, पीछे वाले पर नहीं, आगे वाले पर। इस तरह से आगे वाला धागा लिया और सिंगल क्रोशिया किया और इसी के बीच में ये धागा भी हम निकालते जाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया और सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब हमें थोड़ा सा धागे को, ये देखिए इसी धागे से हमें पफ बनाना है। सॉरी, ये जो ब्लू धागा है इसको अभी हम साथ में नहीं लेंगे, इसको हम आगे वाला जो अगला स्टिच बनेगा वहाँ पर साथ में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद जो अगली चेन है तो सिर्फ पहला वाला लूप उठाएंगे आगे वाला और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से बल लेंगे और इसी धागे में सिर्फ एक धागा उठाया हमने, तो इसी धागे में हम इस तरह से एक बार धागा लेंगे, फिर बल लेंगे, फिर दूसरी बार धागा लेंगे, फिर बल लेंगे और तीसरी बार धागा लेंगे। इस तरह से 3 बार धागा लेंगे, बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। और उसके बाद इसी चेन में फिर से इसी चेन में जहाँ अभी हमने पफ बनाया यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो अगला स्टिच है तो ये हमारी जो अगला चेन है इसकी हमें दोनों चेन लेनी है। अभी हमने सिर्फ एक चेन में काम किया, अब ये दोनों चेन लेंगे और ये जो ब्लू धागा है इसको इसके ऊपर से लेंगे और यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो अगली चेन है तो इसका सिर्फ एक धागा हमें लेना है और एक धागा लेने के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद बल लेकर इसी स्टिच में सिर्फ एक धागा लिया है हमने, तो इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, इस तरह से 3 बार धागा लेंगे और पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन से इसको लॉक करेंगे और इसी वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे।
इस तरह से। इसके बाद फिर से देखिए अगला स्टिच है तो इसके दोनों धागे लेंगे और साथ में ये जो ब्लू धागा है इसको भी लेंगे, इसको हमें लॉक करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगला स्टिच आएगा तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक धागा लेकर काम करना है। ये देखिए पहला धागा इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर बल लेकर इसी धागे में इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और पफ को कंप्लीट करेंगे। एक चेन से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगली चेन है तो फिर से यहाँ से ये देखिए धागा लेंगे और ये जो नॉट वाला धागा है हमारा ब्लू जिसे हमें कट करना है, इसको भी एक बार और ले लेंगे और यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद इस धागे को हम कट कर सकते हैं। ये देखिए जो नीचे वाला ब्लू धागा है इसको हम कट कर देंगे। अब ये काफ़ी दूर तक हम इसको लॉक करते हुए ले आए हैं और इसके बाद फिर से अगला जो स्टिच है तो सिर्फ इसकी पहली चेन उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, बल लेकर यहीं पर हम पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 18 स्टिच हैं। ये देखिए 3 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे तो 18 स्टिच हैं, तो एक स्टिच छोड़कर हम पफ बना रहे हैं। तो जो हमारे 18 स्टिच के ऊपर हमारे पफ बनेंगे, 9 पफ बनेंगे। एक स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं और अगले स्टिच के ऊपर हम पफ बना रहे हैं और पफ बनाने के पहले और बाद में भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए जो अगला स्टिच है इसके हमें अब फिर दोनों धागे लेने हैं। जहाँ हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है वहाँ दोनों धागे लेंगे। उसके बाद अगला स्टिच है जहाँ हमें पफ बनाना है तो यहाँ सिर्फ पहला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर बल लेंगे और इसी स्टिच में हम पफ बनाएंगे। इस तरह से पफ को लॉक करेंगे और फिर से इसी एक धागे में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद जो अगली चेन है तो इसके दोनों धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जब हम पहले स्टिच में काम करेंगे सिर्फ एक धागा लेकर तो ये देखिए ये हमारा जो फ्लैप है ये हमारा इस तरह से बनेगा, बाहर को निकला हुआ बनेगा। तो ये हमारा इस तरह से आएगा पैटर्न। और जब पफ आपके कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप इनको इस तरह से खोल दें, क्योंकि आजू बाजू हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो इन धागों को पकड़कर सिंगल क्रोशिया वाले और इनको इस तरह से ऊपर साइड निकाल देंगे हम पफ को। तो ये हमारे पफ इस तरह से खुल जाएंगे। ये देखिए अभी हमारा जो स्टिच नीचे दब गया है तो इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। ये देखिए तो रो को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो रो कंप्लीट है और ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टिच था जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था तो इसी चेन में आकर हम अपना धागा इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे और इसके बाद इस धागे को हमें पीछे ले जाकर अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। तो ये देखिए ये जो हमारे नॉट के धागे स्टिच के धागे हैं इन्हीं के बीच में से इसको इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा देंगे एक बार और। तो अब ये हमारा लूज़ नहीं होगा और इसके बाद इन्हीं धागों के बीच में से इसको निकालते हुए दबा देंगे। तो इस तरह से हमारी हेड तैयार है। ये देखिए बिल्कुल सेम बनी है जैसे मैंने आपको दिखाई थी, सेम उसी तरह से बनेगी और बहुत ही सुंदर है। तो इस ड्रेस के साथ आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।